नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 3:25 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर सूर्य आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि यानी कि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपनी उच्च राशि से गोचर करना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार सूर्य की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता और आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हासिल करेगा। जबकि सूर्य की कमजोर स्थिति जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से गोचर करता है तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करता है। और ठीक ऐसा ही परिणाम अब सूर्य आपको आपके जीवन काल में प्रदान करेंगे। खास करके धन प्राप्ति के लिए, समाज में शासन प्रशासन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, उच्च सफलता, श्रेष्ठ सफलता हासिल करने के लिए और तमाम प्रकार की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, आपकी राशि मिथुन राशि ही एक ऐसी राशि है जिनके लिए सूर्य का यह गोचर बाकी अन्य राशियों के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी बनकर लाभ के घर से गोचर कर रहे हैं। 11वां घर आपके लाभ के साथ साथ आपके डिजायर, आपकी इच्छाओं का भी होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर जहां एक तरफ आपको बड़ी मात्रा में धन प्रदायक साबित होगा, तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य की कृपा से आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके यश, आपकी कीर्ति चारों तरफ फैलने वाली है। आपकी कोई इच्छा है, कोई अभिलाषा, जिसे पूरा करने के लिए आप भारी भरकम प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लीजिए सूर्य की कृपा आपको उस इच्छा को पूरी करने के लिए कई मौके आपको प्रदान करेगा। और जब आपको मौका मिलेगा अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो उसके प्रति जो भी आप एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, लिख लीजिए, अंततोगत्वा सूर्य आपको वह रिजल्ट प्रदान कर ही देंगे। अर्थात वह आपकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी जिसके लिए आप मेहनत करेंगे। बाकी सूर्य का यह गोचर आपको हर प्रकार से केवल और केवल श्रेष्ठ परिणाम ही प्रदान करेगा। आपके ऊपर इतना मेहरबान रहेंगे कि बड़ी सरलता और सहजता से जीवन काल में चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। यह समय आपको भौतिक सुख सुविधा प्रदान करेगा, शारीरिक बल प्रदान करेगा और आपके स्वाभिमान को भी बढ़ाएगा। इवन सूर्य की कृपा आपके जीवन काल में बौद्धिक स्तर को बढ़ा देगी। बोलना कम और सुनना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। बाकी घरेलू जीवन में अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपके द्वारा जो कुछ भी हो सके वो सब के सब आप
करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सूर्य आत्मा है और अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं। तो घरेलू जीवन में एक योगी या फिर तपस्वी की तरह आप समय व्यतीत करेंगे। बाकी सूर्य का यह गोचर आपके स्वभाव में विनम्रता, सदाचारिता, समझदारी और विवेक का गुण जागृत करेगा और कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान से भी लोगों को प्रभावित करेंगे। बाकी शत्रुओं पर तो आप भारी पड़ोगे ही पड़ोगे, अर्थात सूर्य का यह गोचर आपको शत्रुहंता बनाएगा। आप अपने प्रभाव क्षेत्र से, अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी और लीडरशिप की क्वालिटी से अपने शत्रुओं को शांत कर दोगे। शत्रु समन के लिए समय को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। बाकी सूर्य आपको कुछ ऐसी टेंडेंसी भी प्रदान करेंगे जहां पर डिसीजन लेना आपके लिए बेहतर होगा। निवेश करना, यह बात आपको भली भांति मालूम होगा कि कहां पर निवेश करना चाहिए और कहां पर निवेश नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को सूर्य आपके लिए बड़ा ही सरल और सहज कर देंगे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि यह गोचर काल आपके अनुरूप आपको परिणाम प्रदान करेगा और आपकी महत्वाकांक्षा उच्च लेवल की होगी, इसलिए उच्च लेवल का परिणाम आपको प्राप्त होने का प्रबल योग बना हुआ है। बाकी आप अपने शारीरिक अट्रैक्शन से भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इस समयावधि में आपको अपने दोस्तों का, अपने मित्रदारों, अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से भी लाभ की प्राप्ति होगी। उच्च पदस्थ लोगों से भी नए संपर्क आपके बनेंगे और कहीं ना कहीं जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, उनके साथ भी पहले के मुकाबले आपके तालमेल बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान संतान के साथ भी आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाएंगे। संतान के करियर में, स्वास्थ्य में विशेष इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जहाँ गोचर करते हैं, जहाँ देखते हैं, उससे संबंधित शारीरिक अंगों को थोड़ा शिथिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम, डाइजेशन से संबंधित समस्या थोड़ी बहुत आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको हो तो नियमित रूप से अपने डाइट पर ध्यान दीजिए। आउटडोर एक्सरसाइज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार से किसी वस्तु को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचिए। बाकी सूर्य का यह गोचर आपके ननिहाल पक्ष, मामा पक्ष को श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर हर प्रकार से अनुकूल ही दिखाई पड़ रहा है। बस अपने खान पान, अपने रहन सहन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी सफलता के दृष्टिकोण से, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या फिर पारिवारिक जीवन में, हर जगह आपके वैल्यू को, आपकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट से आपके जुड़ाव को पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ करने में सूर्य की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ, यानी कि अगर हम इसे रेशियो के दृष्टिकोण से कंपेयर करें तो आपके लिए 80% पॉजिटिव, तो 20% थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समयावधि में कर सकते हैं? तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और गरीब बच्चों को शिक्षा से संबंधित वस्तु का दान करना, जैसे कलम कॉपी अगर आप गरीब बच्चों को दान करते हैं तो यह समय आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।